अगर तुमने ये वीडियो अभी खोली है तो अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात मैं बोलने वाला हूं हो सकता है वो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल दे। रविवार का यूनिवर्स मैसेज, ये 1 जून 2026। आधा भी नहीं सुन पाओगे, खुशखबरी की कॉल आएंगी। अब इसे सिर्फ शब्द समझकर मत निकल जाना, क्योंकि कई बार इंसान को सबसे बड़ी खबर बाहर से नहीं अंदर से मिलती है। और अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी बार बार तुम्हारी परीक्षा ले रही है, तो ये बात आखिर तक सुनना, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात तुम्हारे लिए हो। तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ समय ऐसा आता है जब इंसान बहुत कुछ कर रहा होता है, लेकिन उसे लगता है कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। मेहनत है, थकान है, उम्मीद है, लेकिन रिजल्ट साफ नहीं दिख रहा, और धीरे धीरे इंसान अपने ही मन से हारने लगता है। अगर तुमने भी ऐसा महसूस किया है तो खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि हर बड़ा बदलाव अक्सर ऐसे ही शांत दौर के बाद शुरू होता है। लेकिन रुको, आगे जो बात है वो बहुत जरूरी है। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर सच में तुम्हें कोई खुशखबरी मिले तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? क्योंकि बहुत लोग सफलता चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से डरते हैं। बहुत लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन अपनी पुरानी आदतें छोड़ना नहीं चाहते, और फिर सोचते हैं मेरे साथ कुछ नया क्यों नहीं हो रहा। ध्यान से सुनो, कई बार जिंदगी दरवाजा खोलती है, लेकिन इंसान डर की वजह से अंदर कदम ही नहीं रखता। अब सोचो, तुम कितनी बार सिर्फ इस वजह से रुके क्योंकि तुम्हें लगा अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मुझसे नहीं हुआ तो। लेकिन क्या होगा अगर इस बार कहानी उलटी हो? अगर इस बार तुम्हारी कोशिश तुम्हें वहां पहुंचा दे जहां जाने की तुमने सिर्फ कल्पना की थी। इसलिए खुद को कम मत समझो, क्योंकि कई बार इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसे खुद सबसे आखिरी में दिखाई देती है। अब ध्यान से सुनो, खुशखबरी की कॉल का मतलब सिर्फ फोन बजना नहीं होता। कई बार वो एक मौका होता है, एक नई सोच, एक नई दिशा, एक नया फैसला, एक ऐसा पल जहां इंसान पहली बार महसूस करता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं डर से ज्यादा अपने भरोसे को चुनूंगा। अब मैं बहानों से ज्यादा कोशिश को चुनूंगा। और यही वो पल है जहां से जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू होती है। लेकिन अभी मत जाना, क्योंकि आगे की बात शायद तुम्हें खुद के बारे में नया एहसास दे। तुमने जिंदगी में बहुत कुछ सहा होगा, कुछ बातें किसी से कही होंगी, कुछ बातें सिर्फ अपने अंदर रखी होंगी। कभी कभी मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूटे होंगे, कभी लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस किया होगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान मुश्किलों के बाद भी उठकर आगे बढ़ता है, उसी के अंदर असली ताकत बनती है। और अगर तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो, अगर तुम अभी भी हार मानकर बैठे नहीं हो, तो समझ लो तुम्हारे अंदर उम्मीद अभी जिंदा है। और जब तक उम्मीद जिंदा है, कहानी खत्म नहीं हुई। अब एक जरूरी बात, बहुत लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। उसके पास ये है, उसकी जिंदगी आसान है, मैं पीछे रह गया। लेकिन ध्यान रखना, हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर इंसान का समय अलग होता है। और सबसे बड़ी गलती यही होती है जब इंसान अपने सफर की कीमत दूसरों की रफ्तार देखकर तय करने लगता है। अगर तुम्हारा रास्ता धीमा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत दिशा में हो सकता है तुम्हारी तैयारी बस थोड़ी गहरी हो। अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, कई बार खुद को याद दिलाने के लिए होते हैं। अब आगे की बात ध्यान से सुनना। हो सकता है बहुत जल्द तुम्हारे सामने कोई छोटा सा मौका आए, इतना छोटा कि पहली नजर में तुम्हें खास ना लगे। कोई बातचीत, कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई नई जिम्मेदारी, कोई नया विचार, और तुम्हारा मन कहे छोड़ो, बाद में। लेकिन इस बार उस बाद में से बचना, क्योंकि बहुत सारे सपने, बहुत सारे मौके, बहुत सारी खुशियां इसी बाद में के अंदर खो जाती है। इस बार अगर मौका मिले तो खुद को रोकना मत। अगर डर लगे तो भी कदम उठाना। अगर रास्ता साफ ना दिखे तो भी कोशिश करना, क्योंकि रास्ते हमेशा चलने वालों को दिखाई देते हैं, रुकने वालों को नहीं। और कौन जानता है, जिस खुशखबरी का तुम इतने समय से इंतजार कर रहे हो, वो किसी बड़ी आवाज में नहीं, बल्कि तुम्हारे अगले छोटे फैसले में छुपी हो, तुम्हारे अगले भरोसे में, तुम्हारी अगली कोशिश में।
और हो सकता है कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो समझ आ जाए कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदली थी, वो धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई थी। उस दिन से जब तुमने पहली बार अपने डर से ज्यादा अपने भरोसे को चुनना शुरू किया था। अब अगर तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद बाकी है, और यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो सपने तो देखते हैं लेकिन धीरे धीरे उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन तुम अभी भी यहां हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो और शायद अपने जीवन में कुछ बदलते हुए देखना चाहते हो। तो आगे जो बात है उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात तुम्हारे लिए हो। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा है। जितनी उम्मीद रखो उतनी देरी, जितनी मेहनत करो उतना इंतजार, और फिर धीरे धीरे मन के अंदर एक आवाज आने लगती है, शायद मेरे लिए नहीं है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हारे मन में भी कभी ऐसी आवाज आई है तो खुद को अकेला मत समझना, लेकिन एक बात याद रखना, हर इंसान के जीवन में ऐसा दौर आता है जहां उसे अपने हालात से ज्यादा अपने सोचने के तरीके से लड़ना पड़ता है। और यही वो जगह है जहां बहुत लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं से अपनी नई शुरुआत करते हैं। अब खुद से सच बोलो, तुम कितनी बार अपने सपनों को सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ चुके हो क्योंकि तुम्हें लगा अभी सही समय नहीं, अभी हालात सही नहीं, अभी मैं तैयार नहीं। लेकिन ध्यान से सुनो, कोई भी इंसान पूरी तरह तैयार होकर शुरुआत नहीं करता। तैयारी रास्ते में बनती है, भरोसा रास्ते में बनता है, ताकत रास्ते में बनती है। पहला कदम उठाने के बाद, न कि उससे पहले। अब आगे की बात बहुत ध्यान से सुनना। खुशखबरी की कॉल का मतलब सिर्फ एक फोन नहीं, कई बार वो एक संकेत होता है, एक मौका, एक नया विचार, एक नई दिशा। कई बार जिंदगी बहुत धीरे से इंसान के दरवाजे पर दस्तक देती है, इतनी धीरे कि अगर इंसान डर, शक या पुराने दुखों में उलझा हो तो वो उस दस्तक को सुन ही नहीं पाता। इसलिए आने वाले समय में अपने मन को खुला रखना, अपने फैसलों को जागता रखना, क्योंकि कौन जानता है जो बदलाव तुम इतने समय से ढूंढ रहे हो वो किसी छोटे कदम में छुपा हो। अब सोचो, अगर कल सुबह तुम्हारे सामने कोई नया मौका आए, कोई नया काम, कोई नई बात, कोई नया फैसला, तो तुम क्या करोगे? क्या फिर वही पुरानी आवाज सुनोगे, नहीं, बाद में, मुझसे नहीं होगा, या इस बार तुम खुद को एक मौका दोगे? क्योंकि याद रखना, बहुत सारे सपने किसी बड़ी हार से नहीं टूटते, वो बार बार टाले गए छोटे फैसलों में टूट जाते हैं। अब एक जरूरी बात, बहुत लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। वो मुस्कुराते हैं लेकिन रात में ज्यादा सोचते हैं, वो लोगों के बीच रहते हैं लेकिन अंदर अकेलापन महसूस करते हैं। अगर तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो खुद को दोष मत देना, लेकिन हमेशा उस जगह मत रुके रहना, क्योंकि दर्द को पहचानना जरूरी है लेकिन हमेशा दर्द में जीना जरूरी नहीं। धीरे धीरे खुद को दोबारा खड़ा करना भी जरूरी है। अब सुनो, तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उसका अंदाजा शायद तुम्हें खुद नहीं है। तुमने जितनी बार टूट कर भी खुद को संभाला है, जितनी बार डर के बावजूद दिन पूरा किया है, जितनी बार मन नहीं होने पर भी कोशिश की है, वो सब छोटी बातें नहीं हैं, वो तुम्हारी ताकत की निशानी है। लेकिन इंसान अक्सर अपनी ताकत को भूल जाता है क्योंकि वो सिर्फ अपनी कमी देखता रहता है। अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे संदेश सिर्फ कुछ मिनट के शब्द नहीं, कई बार ये इंसान को खुद पर दोबारा भरोसा करना याद दिलाते हैं। अब आगे जो बात है उसे बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा पल आए जहां तुम्हें फैसला लेना पड़े, सुरक्षित रहना है या आगे बढ़ना है, डर के साथ बैठना है या डर के बावजूद कोशिश करनी है। और यकीन मानो, यहीं से कहानियां बदलती हैं। कोई भी इंसान बिना डर के बहादुर नहीं बनता। बहादुरी का मतलब ही यही है, डर होने के बावजूद कदम उठाना। और शायद अब तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हें वही सिखाने की कोशिश कर रही है। अब आखिरी हिस्सा ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें सच में अपने दिन बदलने हैं तो सिर्फ इंतजार मत करो, तैयारी भी करो। सिर्फ उम्मीद मत रखो, एक्शन भी लो।
सिर्फ सोचो मत, छोटे छोटे कदम भी उठाओ, क्योंकि जिंदगी अचानक नहीं बदलती। वो आदतों से बदलती है, फैसलों से बदलती है, नजरिए से बदलती है। और कौन जानता है, जिस खुशखबरी का तुम इतने समय से इंतजार कर रहे हो, वो किसी कॉल में नहीं, बल्कि तुम्हारे अगले भरोसे में छुपी हो, तुम्हारी अगली कोशिश में, तुम्हारे अगले फैसले में। और हो सकता है कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो समझ आ जाए कि असली बदलाव किसी एक दिन नहीं आया था। वो उस पल से शुरू हुआ था जब तुमने पहली बार अपने डर से ज्यादा अपने भरोसे को चुनना शुरू किया।